हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं एक स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के स्टॉक की। बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन लाइमलाइट के बारे में बात करेंगे और फोकस से दूर। देखिए, एक बार स्टॉक मीडिया की नज़रों में आता है, लेकिन मीडिया की नज़रों में वो तब आएगा जब उस स्टॉक में एक मोमेंटम आ चुका होगा, एक बड़ा मोमेंटम, एक बड़ी रैली आ चुकी होगी, तो फिर वो सबकी नज़रों में आ जाता है। लेकिन उससे पहले जो चीज़ें देखनी है, समझनी है, जब मोमेंटम स्टार्ट हो रहा होता है, वो इम्पॉर्टेंट, वो लेवल को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, काफ़ी चीज़ें सीखेंगे और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे, प्राइस सेक्शन को सीखेंगे। और आपको बार बार हम कहते हैं कि प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है, लर्निंग क्यों ज़रूरी है प्राइस सेक्शन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ये मैं कहूँगा प्राइस सेक्शन की सीरीज़ आपके लिए रेडी है। इसको ज्वाइन कीजिए, देखिए, समझिए, सीखिए और बहुत कुछ सीखने को है। देखिए, मार्केट में अगर आप एक भी रुपया इन्वेस्ट करते हो, तो टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रह के अपनी एनालिसिस, अपनी लर्निंग के भरोसे अगर आप करते हो, तो आप डेफिनेटली उसमें, अगर एक रुपये का अगर आपको लॉस भी होता है ना, तो आप सीखोगे, उस लॉस से आप सीखोगे। लेकिन अगर आप टिप्स या रिकमेंडेशन के थ्रू जाते हो, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, ब्लेम गेम का काम करोगे, उस वहाँ से टिप आई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लॉस से सीखना, लॉस से कब सीखा जाएगा, जब अपनी लर्निंग के बेसिस पे आगे गए हैं, तब हम उससे सीखेंगे। लेकिन जब ये टिप्स या रिकमेंडेशन के भरोसे आगे जाते हैं, तो क्या ओनली ब्लेम गेमिंग आती है, नथिंग एल्स। लर्निंग वहाँ से कुछ होती ही नहीं है, क्योंकि हम कोशिश ही नहीं कर रहे सीखने की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कड़वी सच्चाई है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्राइस सेक्शन की ये सीरीज है, सीखिए, समझिए। और आज की डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, एग्जाम्पल्स। अभी हमने रिसेंटली M60 मशीन गन करेक्शन के बारे में बात करी थी, उसके ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे गए हैं। तो देखिए, समझिए, सीखिए। और आज जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं, उससे पहले देखिए, अभी रिसेंटली हमने ग्रीव्स कॉटन के बारे में बात करी थी, मात्र 165 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है अभी की डेट में। हमने इंडोको रेमेडीज के बारे में बात करी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मा API सेक्टर का ये शेयर। आज बात करने वाले हैं अभी हम रोजेरी बायोटेक की, जो कि स्पेशलिटी केमिकल कैटेगरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है और टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल का ये लार्जेस्ट प्लेयर है। स्टॉक स्मॉल कैप का जरूर है, 4,000 करोड़ के पार का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 800 पार का प्राइस है। लेकिन अगर आप इसके उधार को देखोगे, आपको क्या यार, उधार तो कुछ नहीं है इसके कंपैरिजन में। और साथ के साथ अगर आप देखोगे इसके रेवेन्यू की ग्रोथ, आपको क्या ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी कोई कमी नहीं है। अरे प्रॉफिट है, ग्रोथ है, तो शेयर के प्राइस में इतनी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, देख लो ना, कंसिस्टेंटली ग्रोथ, प्रॉफिट में, रेवेन्यू में। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छा ही अच्छा लग रहा होगा। जब अच्छा ही अच्छा लग रहा है, तो शेयर का प्राइस में इतनी गिरावट क्यों। उससे पहले जरा एक कमेंट आया था रिलैक्सो फुटवेयर का। रिलैक्सो फुटवेयर डेली की साइकिल स्टार्टेड थी, लेकिन आप अगर क्लियरली देखोगे तो हम बियरिश साइकिल में पहुंच चुके हैं। तो अभी कमेंट आया था, उसके लिए ये भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो रिलैक्सो फुटवेयर का बियरिश साइकिल डेली में स्टार्ट हो चुका है। और मैं यही कहूँगा कि भाई, बियरिश साइकिल में हमें इंतज़ार करना होता है वापस बुलिश साइकिल के एंट्री के लिए, बुलिश साइकिल में। तो अभी कोई एंट्री, मैं कहूँगा यहाँ पे पूरा मतलब मोमेंटम लूज कर चुका है। जो साइकिल स्टार्ट हुई थी वो बियरिश में टर्न हो गई है। इसका मतलब अगर हम एंटर्ड हैं, हमारे स्टॉप लॉसेस हैं, तो भाई निकलना है, सिंपल सी बात है। रिस्क मैनेजमेंट, वापस ही दोबारा मौका मिलेगा जब ये साइकिल जो है पॉजिटिव होगी। आप देखोगे MACD भी खत्म हो चुका है और सब चीज़ खत्म हो चुका है, मतलब कोई पॉजिटिव। अगर RSI में देखोगे तो अभी रिसेंटली यहाँ पे उम्मीद जो थी कि ये जल्दी से जल्दी मोमेंटम जोन में जाएगा, गियर शिफ्ट करेगा, गियर शिफ्ट कर ही नहीं पाया वापस, बल्कि गियर डाउन साइड के लग गए यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट, मार्केट में इस तरीके की सिचुएशन भी आपको देखने को मिलती है, तो मोमेंटम जरूर चाहिए। तो अब हम बात करेंगे रोजेरी बायोटेक की। रोजेरी बायोटेक ज़्यादा पुराना स्टॉक तो है नहीं, अभी रिसेंटली मार्केट में आया था, अब देख सकते हो क्लियरली। अब जरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। अब हम वीकली टाइम फ्रेम में चल रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या कुछ यहाँ पे हुआ है। सबसे पहले अगर आप रोजेरी बायोटेक को देखो, एक हाई बनाया था 1500-1600 के आसपास का, देख रहे हो ना। उसके बाद यहाँ पे मोमेंटम हो जाता है वीकली पे लूज। आप क्लियरली देखिए, मोमेंटम लूज हो गया वीकली पे। अब मोमेंटम लूज होने के बाद ये एक लो बनाता है, लो पॉइंट आप देख सकते हो क्लियरली, है ना, ये लो पॉइंट बना दिया। फिर एक पॉजिटिविटी आती है, फिर से नीचे प्राइस गिरता है, फिर से एक लो पॉइंट बनता है। तो लो पॉइंट 1, लो पॉइंट 2 आपको देखने को मिल गया। और RSI में, MACD में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस, मतलब ये लोअर लो है लेकिन ये हायर लो है। बहुत अच्छा। जब बहुत अच्छा मिल गया, तो साथ में एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिली और साथ में इस हायर लो के साथ एक बढ़िया वॉल्यूम,
मतलब मार्च अप्रैल वाले क्वार्टर में, आई थिंक इसमें किसी बड़े प्लेयर ने कुछ एक्टिविटी दिखाई जब ये लो बना, एक्टिविटी दिखी। साथ के साथ अगर आप देखोगे एमएसीडी ने एक पॉजिटिविटी यहाँ पे दिखाई, और साथ के साथ इस करेक्शन को अगर आप देखते हो तो एक पॉजिटिविटी रिजॉल्व होते हुए हम बिल्कुल मोमेंटम के वापस। तो रोज़री बायोटेक देख सकते हो क्लियरली। अभी रिसेंटली अगर एमएसीडी का ये चीज़ आपको प्राइस सेक्शन समझ में नहीं आ रहा तो मैं फिर से कहूँगा आपको, एमएसीडी के इस प्राइस सेक्शन को समझने के लिए आप जो है ये रिसेंट वीडियो ऐड किया है, प्राइस सेक्शन यूजिंग एमएसीडी, न्यू वे टू अंडरस्टैंड प्राइस सेक्शन एमएसीडी के थ्रू। तो ये बहुत अच्छे से ये समझा रखा है, ये प्राइस सेक्शन की सीरीज में भी 2 दिन पहले ऐड किया है। इसको देखे समझे सीखे आप रिलेट कर पाओगे। जब आप रिलेट कर पाओगे तो फिर आपको देखने को मिलेगा वाह क्या पॉजिटिविटी। अब चलिए अब चलते हैं इसमें छोटे टाइम फ्रेम में, डेली में चलते हैं कैसी सिचुएशन चल रही है, क्या हमारे पास कोई साइकिल चल रही है कि नहीं चल रही है। अभी देखिए मैंने रिलैक्सो का एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि रिलैक्सो में इसी तरीके से जो बुलिश साइकिल थी वो बेयरिश साइकिल में टर्न हुई है ना। अब वापसी दोबारा एंट्री लेंगे, बुलिश साइकिल बनने देंगे, तभी जो है एंट्री बनेगी। अब देखिए बुलिश साइकिल फिर से स्टार्ट हो गई है, तो रिलैक्सो में भी ऐसी सिचुएशन बनेगी तो फिर पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। ये बुलिश साइकिल स्टार्ट हुई और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं कहूँगा ये करेक्शन डेली टाइम फ्रेम पे भी रिजॉल्व हो रहा है। तो एक एक बेहतरीन तरीके से सिचुएशन दे सकता है ये स्टॉक। अभी हमारे पास ये रिजेक्शन जोन है, ये यहाँ पे कंसोलिडेशन मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए कहाँ पे कंसोलिडेशन होगी। तो रोज़री बायोटेक एक बहुत ही क्वालिटी वाला स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। क्वालिटी कैसे हम बात कर रहे हैं, देखिए बियरिश साइकिल थी, बुलिश थी, हल्का सा बियरिश टर्न होकर वापस बुलिश हुई है। सो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से एक ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे जो है प्राइस ने रैली किया था, प्राइस ने उसी के आसपास सपोर्ट लिया है, पॉजिटिविटी। लेकिन अब ज़रा ध्यान देखते हैं इसके प्रोसेस के ऊपर बात करते हैं, पाथ के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए, फिर एक कंसोलिडेशन छोटे से करेक्शन की उम्मीद होगी, फिर एक और इम्पॉर्टेंट जोन जहां से ये फॉल बना था, फिर इम्पॉर्टेंट करेक्शन की उम्मीद करेंगे, फिर हमारे लिए ये देखिए ये 3 लेग चीज़ सिचुएशन देखने को मिल रही है, पहला दूसरा और तीसरा, देख रहे हो क्लियरली। अब परसेंटेज वाइज टर्म में देखते हैं क्या परसेंटेज देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ से लूँगा 850 के आसपास से। तो पहला जो है वो ऑलमोस्ट 25% के आसपास बन रहा है, दूसरा जो है कितना बन रहा है 50%, और तीसरा बन रहा है ऑलमोस्ट 90% के आसपास। तो क्या इंपॉर्टेंट जोन्स है। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। मान लो मैं इस स्टॉक पे एंट्री ले रहा हूँ 850 के आसपास, और मुझे पता है कि यहाँ पे जो स्विंग लो है लास्ट वो है 760 770 के आसपास, यानी कि करीबन करीब 80 पॉइंट के आसपास का लॉस फिक्स है। 80 पॉइंट का अगर लॉस लेने को मैं तैयार हूं तब जाके एक शेयर में 80 पॉइंट, यानी कि अगर 800 का लॉस लूंगा मैं तो 10 शेयर खरीदूंगा बस। हाँ 1600 का लॉस लूंगा तो 20 शेयर कर सकता हूं। अगर मैं 3200 का लॉस लेने को तैयार हूं तब जाके मैं 40 शेयर यहाँ पे बाई करूंगा। सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड है, जिस हिसाब से आपका लॉस बन रहा है उसी हिसाब से पोजीशन का साइज, अदरवाइज क्या होगा आप वहाँ पे चीज़ें हैंडल नहीं कर पाओगे, उस लॉस को देख के डर जाओगे, क्यों, अगर पोजीशन का साइज ज़्यादा बड़ा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो रोज़री बायोटेक एक जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अभी दिसंबर एंड में भी हमने चर्चा करी थी, फिर से चर्चा का विषय बना है, क्योंकि एक पॉजिटिव जो मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन थी वो मोमेंटम यहाँ पे आया है, और आई थिंक दिसंबर एंड में इसकी चर्चा हुई थी। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए और सीखते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।